Good evening, all of you, and you are most welcome in Physics Impression. देखिए, इससे पहली वीडियो के अंदर हम गैस कांस्टेंट R का डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे थे। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, PV/T। अब देखिए P क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-1T-2 इनटू वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला L³ होता है। इससे पहली वीडियो के अंदर बाई मिस्टेक वॉल्यूम की डायमेंशन नहीं डाली गई थी, ध्यान नहीं रही, दिमाग से उतर गई। टेम्परेचर की डायमेंशन K होती है। तो दिस इज ml2T-2K-1। तो आप इस फॉर्मूले को सही कर ले, इसके लिए सॉरी। अब देखिए, हम ये बता रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी। मैंने आपको ये बताया था कि मेरे पास ये इक्वेशन है S = ut + ½ AT²। ये सही इक्वेशन है, ये डायमेंशनली भी सही है। अब क्या होता है कि डायमेंशन के अंदर हम नंबर को छोड़ देते हैं। 1/2 को हमने छोड़ दिया तो पता चला कि ये डायमेंशनली करेक्ट आती है। अब अगर मान लीजिए हम 1/2 की जगह कोई और नंबर ले लें, तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। अगर मान लीजिए हम 1/2 को बिल्कुल हटा दें, तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी। इट मीन्स a physical relation is dimensionally correct, then it may or may not be correct, अब देखिए, इसके ऊपर यह क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आया। A physical relation is dimensionally correct, the correct statement is। अब 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दिया इट इज़ ऑलवेज करेक्ट, दूसरा दे दिया इट मे बी करेक्ट, तीसरा दे दिया इट मे बी करेक्ट और इट मे और मे नॉट बी करेक्ट, और चौथा दे दिया इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, इट मे और मे नॉट बी करेक्ट। यानी अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा करेक्ट होगी, बल्कि करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब देखिए, इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है, V = πr⁴/8L⁰। अब देखिए, इस इक्वेशन की हम करेक्टनेस चेक करना चाहते हैं। यहाँ V क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। अब देखिए, हम इसकी करेक्टनेस देखना चाहते हैं। क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे। LHS हमारे पास क्या है, V। अब देखिए, V का डायमेंशनल फार्मूला L³ होता है, लेकिन ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L³/T। दिस इज L³ T-1।
इसको हम L3T-1 भी कह सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। अब देखिए, अब हम RHS लेंगे। RHS हमारे पास क्या है, पाई P(R4)/8L ईटा, ये है। अब देखिए क्या है, जब हम इसका डायमेंशन लिखेंगे तो पाई/8 को छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, सही इक्वेशन तो हमारे पास यही है। अब देखिए, पाई/8 को हमने छोड़ दिया, नंबर को छोड़ दिया, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होती है। दिस इज प्रेशर की ml-1 T-2, दिस इज L4/L, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या डायमेंशन होती है, ml-1 T-1। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए L-1 L, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, L-1 और L की पावर 4, दिस इज L3, T की पावर -2, T की पावर -1 नीचे है, दिस इज T-1। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS is equal to RHS. The given equation is dimensionally correct. क्या है, dimensionally correct। अब देखिए, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखिए, अगर इसी इक्वेशन से हम पाई/8 की बजाय कोई और रख दें, पाई/4 कर दें, तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट आएगी। पाई/8 को पूरी तरह से हटा दें, तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट होगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा करेक्ट होगी, बल्कि करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी। अब देखिए, हम डायमेंशन का एक तीसरा एडवांटेज बताने जा रहे हैं। To establish a relation among different physical quantities। देखिए, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये डायमेंशन मेथड का तीसरा एडवांटेज है। जैसे अब देखिए, इसके बेस पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो विस्कस फोर्स है किसी भी लिक्विड के अंदर, लिक्विड की डिफरेंट लेयर के बीच में एक प्रकार का फोर्स लगता है जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं, और ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। एक तरह से ये फ्रिक्शन फोर्स होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर हम इसको फ्रिक्शन फोर्स का नाम न देकर विस्कस फोर्स कहते हैं। तो विस्कस फोर्स F, ठीक है, ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर लिक्विड के, और उसकी स्पीड पर, और किसी बॉडी की वेलोसिटी पर। देखिए, अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन दे रहे हैं कि विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, विस्कस फोर्स एक्टिंग on a body in a medium depends upon
द नंबर वन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। नंबर टू रेडियस आर ऑफ द बॉडी। नंबर तीन वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी। अब देखिए विस्कस फोर्स के लिए हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। डिड्यूस द रिलेशन फॉर विस्कस फोर्स by the method of dimension, by the method of dimension। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने माना कि विस्कस फोर्स, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई बॉडी है जो किसी विस्कस मीडियम में गिराई जा रही है, तो उस बॉडी के ऊपर एक विस्कस फोर्स लगता है और ये विस्कस फोर्स तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो तीन फैक्टर कौन से हैं? नंबर वन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नंबर टू रेडियस ऑफ द बॉडी, नंबर तीन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका होगा? मीडियम का, जिसमें वो बॉडी गिराई जा रही है, एयर में या किसी और लिक्विड में या किसी फ्लूइड्स में। देखिए तो हम इसे कैसे लिखेंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर वन पॉइंट पर क्या दिया है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की पावर हमने x मान ली, यानी कि फोर्स जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की x पावर पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है? रेडियस r की पावर y, तीसरा वेलोसिटी v की पावर z। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट ले आएंगे k, दिस इज ईटा टू द पावर x, r टू द पावर y, v टू द पावर z। अब देखिए अब हम इसमें दोनों तरफ डायमेंशन लगाएंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml_t-2। k क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं कोई, इसलिए ईटा की डायमेंशन क्या होगी? ml-1t-1 होल टू द पावर x। रेडियस लेंथ होती है, दिस इज l टू द पावर y, वेलोसिटी lt-1 होती है टू द पावर z। अब देखिए इधर क्या हुआ आपका? mlt-2। अब देखिए m की पावर x यहाँ से आ रही है और यहाँ कहीं m है नहीं, तो m की पावर x। अब देखिए l की पावर -x यहाँ से आएगी, l की पावर y यहाँ से आएगी, l की पावर z यहाँ से आएगी। सेम क्वांटिटीज जब मल्टीप्लाई में रखे होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। तो l की पावर कितनी हुई? l की पावर हुई -x प्लस y और प्लस z, ये l की पावर हो गई। सिमिलरली t की पावर, देखिए t की पावर यहाँ से -x आएगी और यहाँ से -z जाएगी, -x -z। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ ml/t की पावर को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए पावर कंपेयरिंग कर रहे हैं, m की पावर x, इधर m की पावर 1, तो x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए l की पावर कंपेयर करेंगे, l की पावर है -x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, इधर l की पावर 1 है। अब उसके बाद t कंपेयर करेंगे, t की पावर इधर है -x -z और इधर t की पावर आपकी कितनी है? -2। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे,
-1 -z -2 इज इक्वल टू -2। तो -z इज इक्वल टू -2 + 1 इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1। z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब देखिए x और z की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए -1 + y और z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 इज इक्वल टू कितना है, 1। अब देखिए क्या होगा, +1 -1 कैंसिल आउट हुए, y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, f इज इक्वल टू k ईटा टू दी पावर x, यानी कि ईटा की पावर 1, r की पावर 1, v की पावर 1 पावर को लिखते नहीं है। तो f इज इक्वल टू k ईटा r v। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो k है, k की वैल्यू कितनी होती है, 6 पाई। अब अगर आपको याद है तो आप लिख दें, वरना तो यहीं छोड़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v। इस तरह से हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला पॉइंट आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन मेथड। देखिए इस मेथड के अंदर क्या डिसएडवांटेज हैं उनको हम देखेंगे। देखिए पहला डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि वो फिजिकल रिलेशन जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है, लॉगरिथमिक टर्म होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, उनकी करेक्टनेस चेक नहीं की जा सकती बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। यानी कि वो इक्वेशन जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या होते हैं, जैसे कॉस, साइन, टेन एंड सो ऑन। साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं। अगर किसी फिजिकल इक्वेशन के अंदर ये टर्म हैं या फिर लॉगरिथमिक टर्म हैं, टर्म जैसे लॉग एक्स एंड सो ऑन, ये भी डायमेंशन लेस होते हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल टर्म जैसे e की पावर x, ये सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। तो ऐसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक नहीं की जा सकती। करेक्टनेस कैन नॉट बी चेक्ड, कैन नॉट बी चेक्ड। यानी ऐसी फिजिकल रिलेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं, लॉगरिथमिक टर्म होते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं, उनकी करेक्टनेस मेथड ऑफ डायमेंशन से चेक नहीं की जा सकती, क्योंकि दीज आर डायमेंशन लेस। अब देखिए दूसरा डिसएडवांटेज क्या है,
दूसरा डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि अगर कोई इक्वेशन हमारे पास किसी इक्वेशन में कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड by the method of dimension। मेथड ऑफ डायमेंशन से किसी भी फिजिकल रिलेशन में अगर कोई कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 से ज़्यादा पर डिपेंड करती है तो उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। द रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश इफ a physical quantity depends upon the more than 3 quantities। यानी अगर 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो उनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। जिनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, लॉगरिथमिक टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, उनकी करेक्टनेस चेक नहीं की जा सकती। कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो ये 3 डिसएडवांटेज हैं। अब देखिए इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन कराएंगे और वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे। तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा और बहुत जल्द हम एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले हैं और उनको ज़रूर देखिए। थैंक यू।